एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि हवेली खुद जिंदा है। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर का परिवार रहता था। ठाकुर की बेटी राधिका की अचानक मौत हो गई थी। लोग कहते थे उसकी मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी काले तंत्र की वजह से हुई थी। हवेली के बीचों बीच एक बंद कमरा था। दरवाजा हमेशा ताला बंद रहता और वहां से अक्सर रात को किसी लड़की की हंसी आती थी। गांव में पढ़ाई करने आया एक लड़का अरुण, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, उसने सोचा यह सब अंधविश्वास है। रात के ठीक 12 बजे अरुण टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के टूटे दरवाजे अपने आप चरचर। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका उसे डराने लगा। वह सीधे उस बंद कमरे के सामने जा पहुंचा। ताले पर हाथ रखा ही था कि ताला अपने आप गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और कमरे के अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। कोने में एक टूटी हुई झूला कुर्सी रखी थी, जो अपने आप हिल रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे देखा तो कोई नहीं था। मोबाइल की फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी और बंद हो गई। डरते डरते उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटी एक लड़की खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। चेहरे पर लंबा घूंघट था। वह धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ने लगी। अरुण कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की ने सिर उठाया और उसका चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आधा खून से लथपथ। उसने अरुण की आंखों में देखा और जोर से चीखी। अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अरुण कमरे में पड़ा हुआ है। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन शरीर बिल्कुल ठंडा। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के उस कमरे से अब सिर्फ राधिका की नहीं, बल्कि अरुण की आवाज़ें भी सुनाई देती है।